Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my online platform हिंदी विद के डी शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपना इंग्लिश का बेसिक कोर्स शुरू किया हुआ है, जिसमें अब तक की हमने 2 क्लास कर ली हैं। उन 2 क्लास में हमने जाना कि किसी भी सिंगल वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता, सेपरेट वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता जब तक वो किसी वाक्य में यूज न किया जाए। एनी वर्ड हैज़ नॉट इट्स ओन मीनिंग unless it is used in a sentence. According to their uses, that is called parts of speech. शब्दों को उनके अर्थ और कार्य के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, जिसे हम parts of speech कहते हैं। There are 8 types of parts of speech in English: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, then interjection. ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी में हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन को सीखा उन 2 क्लास में, जिसमें नाउन के काइंड्स, नंबर, जेंडर और सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के रूल्स को सीखा। आज उसी क्रम में हम तीसरी क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं और दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है प्रोनाउन। इसको सीखने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि हम अपनी इंग्लिश को 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। पहले दिन ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस रहेगा उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा इंग्लिश ग्रामर और सेकंड पार्ट रहेगा हमारा वोकेबुलरी, क्योंकि विदाउट डिक्शनरी वी कैन लर्न ए लॉट ऑफ वर्ड्स बाय इटमोलॉजी। तो उसमें हम सीखेंगे, उसकी मैंने एक क्लास आपको बनाई है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दूसरा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रोनाउन। तो एक पार्ट आपका रहेगा ग्रामर का, दूसरा पार्ट आपका रहेगा साथ साथ वोकैब। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रोनाउन। जिसका नाम क्या है? प्रोनाउन। देखिए, सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं, प्रोनाउन का मतलब क्या है। तो प्रो मीन्स तो होता है फोर और नाउन मीन्स होता है नेम। नाउन मीन्स नेम। इस प्रकार इस शब्द का नाम हुआ, मतलब हुआ फॉर नेम, अर्थात जो नाम के लिए प्रयोग किया जाए, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। लिसन अगेन, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन वर्ड अपने आप में बता रहा है कि प्रो मीन्स फॉर, नाउन मीन्स नेम। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाए वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। अब बात करते हैं इनके प्रकार का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? The pronoun that tells about the person. The pronoun that tells about the person. There are 3 types of person. First person, second person और third person. First person means speaker, अर्थात किसी बात को कहने वाला। Then listener. Then speak about. इसका मतलब हुआ देर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए, ये क्या है? आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब इन तीनों पर्सन के लिए, इनको समझने के लिए आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा नॉमिनेटिव केस, या फिर यूं कहें सब्जेक्ट। दूसरा कॉलम क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या रहेगा? पजेसिव, POSSESSIVE, पजेसिव एडजेक्टिव। और फिर क्या रहेगा? पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। आइए देखते हैं इसको। तो नॉमिनेटिव केस में सबसे पहला आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई। और फिर क्या हो जाएगा? माइन। नेक्स्ट है वी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अस। फिर क्या हो जाएगा? अवर। और इसका ये हो जाएगा अवर्स। ये आई और वी दोनों क्या हैं? ये आपके फर्स्ट पर्सन है। कौन है ये? फर्स्ट पर्सन। आगे बात करते हैं यू क्या है? सेकंड पर्सन है। यू का ऑब्जेक्ट कौन होगा? यू। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? योर। पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? योर्स। आगे बात करते हैं ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे ऑल आर थर्ड पर्सन। ये कौन है? थर्ड पर्सन। अब ही का ऑब्जेक्ट कौन होगा? हिम। सी का ऑब्जेक्ट हर,
इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम। ही का पजेसिव हिज, ही का पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज। हर और फिर क्या होगा, हर्स। इट, इट्स, इसका नहीं रहेगा और ये क्या हो जाएगा, देयर और फिर क्या हो जाएगा, देयर्स। तो ये पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउन दैट टेल्स अबाउट द पर्सन। देयर आर 3 पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स वन हु स्पीक्स, सेकंड पर्सन मीन्स वन हु लिसन्स, थर्ड पर्सन मीन्स वन स्पीक अबाउट, जिसके विषय में बात की जाए। ये टेबल आपको याद करनी है। ये टेबल कहां काम करेगी, ये आपका एक्टिव पैसिव में जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब प्रोनाउन को चेंज आप करेंगे। तो आई होप इसको आप लर्न कर लेना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। चलिए आगे बात करते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। सपोज एग्जाम्पल लिखा है, ही टीचेज मी इंग्लिश। इन दिस सेंटेंस ही इज थर्ड पर्सन एंड सब्जेक्टिव केस, मी इज फर्स्ट पर्सन एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको जानना चाहिए ये पूरी जो टेबल है उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई फादर, ही इज माई फादर। इन दिस सेंटेंस माई इज फर्स्ट पर्सन बट पजेसिव एडजेक्टिव, बट पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये था आपका पहला पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात करते हैं, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन से, डेमोन्स्ट्रेट माने होता है प्रदर्शन करना, संकेत करना, इंगित करना, और डेमोन्स्ट्रेट से ही बना डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेट से ही बन जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब है द प्रोनाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट ऑफ एनी नाउन, यानी कि वो प्रोनाउन, वो सर्वनाम जो किसी संज्ञा को संकेत करती हो, उसको इंगित करती हो, उसको निश्चित करती हो, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट these that these those are called demonstrative pronoun। this का प्लूरल क्या है, these, और that का प्लूरल क्या है, those। अब this का प्रयोग कहां करते हैं, this का प्रयोग एक व्यक्ति या वस्तु के लिए जो आपके नजदीक है, और that का प्रयोग जो एक व्यक्ति या वस्तु के लिए लेकिन वो आपसे दूर है। these का प्रयोग आपके नजदीक हैं, एक से अधिक हैं व्यक्ति या वस्तु जिनके करीब हैं आप, वहां पे करते हैं, और दोज का प्रयोग एक से अधिक लेकिन वो आपसे दूर है। तो दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब है द प्रोनाउन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन, यानी कि वो प्रोनाउन जो नाउन को अलग अलग बांट देती है, वो प्रोनाउन जो नाउन का अलग अलग बंटवारा करती है, द प्रोनाउन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ एनी नाउन। अब इसमें कई हैं, जिसमें से सबसे पहला है आपका ईच। ईच इज यूज्ड इन सिंगुलर, ईच इज यूज्ड इन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 5 boys in my class, there are 5 boys in my class, each is reading, each is reading। तो लिखा है देयर आर 5 boys in my class, each is reading। मेरी कक्षा में 5 लड़के हैं और प्रत्येक क्या कर रहा है, प्रत्येक पढ़ रहा है, प्रत्येक क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्रत्येक क्या कर रहा है, सो रहा है। तो each is used in singular। नेक्स्ट है आइदर। आइदर मीन्स होता है, आइदर मीन्स वन ऑफ टू, आइदर मीन्स वन ऑफ टू, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सिंगुलर।
इट इज यूज्ड इन सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू पेन्स, आइदर इज ब्लैक। मेरे पास दो पेन है और दो में से एक क्या है, काला है। मेरे पास प्रोनाउन। नेक्स्ट है नाइदर। नाइदर मीन्स होता है नन ऑफ टू, नन ऑफ टू, दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। इट इज ऑल्सो यूज इन सिंगुलर। इसका प्रयोग भी कहां करते हैं हम, सिंगुलर में करते हैं। वो कैसे, आई हैव टू शर्ट्स, मेरे पास दो शर्ट हैं, कमीज है। नाइदर इज ब्लैक, दो में से कोई भी काली नहीं है, दो में से कोई भी काली नहीं है। तो आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक और नाइदर का प्रयोग दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं बोथ। बोथ मीन्स क्या है, ऑल या टोटल, TOTAL। अब इसका मतलब क्या है कि बोथ इज यूज्ड इन प्लूरल, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू बुक्स, बोथ आर गुड। मेरे पास दो पुस्तक है और दोनों ही क्या है, अच्छी हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट में सीखा पहला ईच, ईच इज यूज्ड इन सिंगुलर। दूसरा सीखा आइदर, आइदर मीन्स वन ऑफ टू और नाइदर मीन्स नन ऑफ टू, बोथ मीन्स टोटल या ऑल। तो ये हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन टू अनदर नाउन। यानी कि वो प्रोनाउन जो किसी संज्ञा से प्रश्न पूछती है या प्रश्न पूछने का काम करे जिन वर्डों से, उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और देखिए जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, इनको हम WH भी कहते हैं। WH फैमिली कहें या WH कहें, वो क्यों, वो इसलिए कि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं वो W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं। देखिए क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कौन सी, किसे, किसका, या फिर देखें हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। इस तरह से आपने देखा कि सभी क्वेश्चन वर्ड किससे शुरू होते हैं, या तो W से या तो फिर H से। इन्हें क्या कहते हैं हम, WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड। और इन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग यदि हम किसी से क्वेश्चन पूछने में कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनसे किया जाएगा, यही क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये क्या हुआ, हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड क्वेश्चन वर्ड। So this is the interrogative pronoun. Interrogative pronoun means the pronoun that asks questions to another pronoun. Next है reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun का मतलब क्या है, the pronoun that tells the mutual relation with another noun. The pronoun that tells the mutual relation to another नाउ, वो प्रोनाउन जो किसी संज्ञा से आपसी संबंध बताती हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सबसे पहला है ईच अदर, ईच अदर। अब ईच अदर का प्रयोग कहां करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स, इट इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। कहां करते हैं इसका प्रयोग, दो के लिए। ईच अदर का मतलब है एक दूसरा, ईच अदर का मतलब क्या है, एक दूसरा। इसका प्रयोग कहां करते हैं, दो के लिए। जैसे ये कहा जाए कि मोहन हैज टू ब्रदर्स, मोहन के दो भाई हैं और दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। मोहन के दो भाई हैं और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर का प्रयोग करते हैं दो के लिए। किसके लिए करते हैं, दो के लिए। नेक्स्ट है वन एंड अदर। नेक्स्ट क्या है, वन एंड अदर। नेक्स्ट है वन एंड अदर। इट इज यूज्ड फॉर मोर देन
मोर देन 2 persons, 2 persons। कैसे? दशरथ had 4 sons, दशरथ के 4 बेटे थे, एंड दे हेल्प्ड वन एनदर, वे एक दूसरे की मदद करते थे या वे एक दूसरे से प्यार करते थे। तो ये क्या आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? निजवाचक सर्वनाम, यानी कि व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें सबसे आसान बात क्या है कि जिनके साथ में सेल्फ वर्ड जुड़ा हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, और कहीं कहीं क्या होगा सेल्व्स भी जुड़ जाएगा, SELVE सेल्व्स, जैसे देम सेल्व्स, जैसे he deceived himself, he deceived himself। when subject and object are the same that is called reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है जहां कर्ता और कर्म दोनों एक ही हो, काम करने वाले का प्रभाव स्वयं पर ही पड़ रहा हो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स। तो ये क्या है? उसने स्वयं को धोखा दिया। किसने? उसने स्वयं को धोखा दिया। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में शुरू में नहीं होता। अगर ये कहा जाए माई सेल्फ सेड सो, ये गलत है, मैंने ऐसा कहा, तो ये होगा आई सेड सो माई सेल्फ, मैंने स्वयं ऐसा कहा, आई सेड सो माई सेल्फ। दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है द प्रोनाउन दैट डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन एज वेल एज कंजक्शन। वो प्रोनाउन जो प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन का भी काम करती है, किसी संयोजक का काम करती है, किसी कनेक्टर का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहला है हु इज यूज्ड फॉर पर्सन, हु इज यूज्ड फॉर पर्सन। इसका प्रयोग कहां करते हैं? व्यक्ति के लिए करते हैं। एंड वर्ब ऑलवेज कम्स आफ्टर, वर्ब ऑलवेज ALWAY ऑलवेज कम्स आफ्टर हु। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय हु कम्स हेयर, यह वही लड़का है जो यहां आता है। तो हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन as well as conjunction, as well as conjunction। next है whom, whom is the object of whom, object of the whom, who का object कौन है? whom है। और whom is used for person, whom is used also person। for example, और ये भी याद रखेंगे कि whom के बाद noun और pronoun, noun और pronoun comes after whom। whom के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, जबकि हु के बाद कौन आता है? वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whom I teach इंग्लिश। यह वही लड़का है जिसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, जिसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो whom is a relative pronoun as well as conjunction। Now next, next है which is used, which is used for things and animals, things and animals। कैसे? this is the book which I bought yesterday। यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा, यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा। तो which is relative pronoun as well as conjunction, as well as conjunction। जैसे this is the cow which
गिव्स अस मिल्क, यह वही गाय है जो हमें दूध देती है, जो हमें दूध देती है। विच गिव्स अस मिल्क। दिस इज द बुक, दिस इज द बुक विच टेल्स द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, यह वही किताब है जो भगवान राम की कहानी बताती है। तो विच इज रिलेटिव प्रोनाउन एज वेल एज कंजक्शन। हुज, हुज इज यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। हुज का प्रयोग व्यक्ति, वस्तुओं तथा पशुओं के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ टीचर, यह वही लड़का है जिसके पिता क्या है, एक अध्यापक हैं। तो हुज इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एज वेल एज कंजक्शन। नेक्स्ट, दिस इज द काउ हुज कलर इज वाइट, यह वही गाय है जिसका रंग क्या है, सफेद है। नेक्स्ट, दिस इज द, ये पर्सन के लिए हुआ, ये पशुओं के लिए हुआ। दिस इज द बुक हुज कवर इज स्ट्रांग, यह वही किताब है जिसका कवर क्या है, बहुत मजबूत है, जिसका कवर बहुत मजबूत है। कहने, यह वही किताब है जिसका कवर मजबूत है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने प्रोनाउन को सीखा। प्रोनाउन मीन्स, प्रो मीन्स फॉर, नाउन मीन्स नेम, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। Personal pronoun means the pronoun that tells about the person. There are three types of person: first person, second person, then third person. First person means one who speaks. Second person means one who listens. Third person means speak about. इसमें हमने एक टेबल याद किया: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यू, योर, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। ये टेबल आपको याद करना है। दूसरा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट ऑफ नाउन, दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऑल इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर स्टार्ट विद W और H। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom, whose, which, etc. नेक्स्ट था आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब है द प्रोनाउन दैट टेल्स द म्यूचुअल रिलेशन टू अनदर नाउन। इसमें ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज टू ब्रदर्स, दे हेल्प ईच अदर। राम के दो भाई हैं, वे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। वन अनदर, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स। दशरथ हैड 4 sons एंड दे लव्ड वन अनदर। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ नाउन। इसमें आपने ईच, आइदर, नाइदर एंड बोथ को पढ़ा। ईच का प्रयोग सिंगुलर में होता है, आइदर का मीन्स होता है वन ऑफ टू, इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। नाइदर मीन्स नन ऑफ टू, दो में से कोई नहीं, इसका प्रयोग भी आपका किस में होता है, सिंगुलर में ही होता है। बोथ मीन्स टोटल या ऑल, इसका प्रयोग प्लूरल में होता है। नेक्स्ट आपने बात किया रिलेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट डज द वर्क ऑफ प्रोनाउन एज वेल एज कंजक्शन। आज की इस क्लास में हमने प्रोनाउन को जाना। अगली क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशन बाय कमेंट बॉक्स एंड गिव मी योर प्रीशियस फीडबैक बाय कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।